माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट जो अभी अभी क्लास 11 में आए हैं, सबसे पहले वेलकम टू योर क्लास 11 और आपकी जो भी स्ट्रीम्स है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, पीसीएम के हो, पीसीबी के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, तो वो सब सब्जेक्ट तो आप पढ़ोगे ही। बट यहाँ ये जो मेरा चैनल है ये है इंग्लिश के लिए। आपको यहाँ सब स्टूडेंट्स को आके यूनाइट होना होता है और यहाँ मैं आपको बेहतरीन वे में इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ हमारा इस साल का यानी कि 2025-26 जो आपका बैच है, इस साल इंग्लिश में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, लिटरेचर में क्या पढ़ोगे, राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ोगे, ग्रामर में क्या आ रहा है और रीडिंग में क्या आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज बताने वाली हूं। तो जल्दी से एक कॉपी ले आओ और इस सिलेबस को नोट डाउन कर लो। लेटेस्ट सिलेबस है, जो चैप्टर डिलीट हुए हैं सब कुछ मैं आपको बता रही हूं अभी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, और सिर्फ बताने वाली नहीं हूं, पढ़ाती भी हूं अपने चैनल पे क्लास 11 की इंग्लिश। तो पिछले साल की प्लेलिस्ट गिवन है, अगर कोई चैप्टर आपको बिल्कुल जल्दी से पढ़ना हो तो आप उस प्लेलिस्ट से जाके पढ़ सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि इस साल हम नई पढ़ाई नहीं करेंगे। डेली आपके अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही हम हमारी इंग्लिश की न्यू क्लासेस स्टार्ट कर देंगे ऑन माय चैनल। तो सब्सक्राइब बटन को जाके दबाओ और जो है नोटिफिकेशन बेल चालू करो, जिससे कि पहला चैप्टर जिस दिन मैं आपको पढ़ाऊँ आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिटरेचर का सिलेबस से बताना शुरू करती हूँ। हमारे अगर हम क्लास 11 की इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास 2 बुक है। एक बुक का नाम है हॉर्नबिल और दूसरी बुक का नाम है गाइस हमारा स्नैपशॉट्स। बुक खरीद लिया या नहीं खरीद लिया? खरीद लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जल्दी से खरीद लो। और अगर कोई बच्चा 4-5 महीने बाद सेशन के शुरू होने के सिलेबस देख रहा है तो तुम भी भाई साहब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। प्लेलिस्ट लगी हुई होंगी तब तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेटेस्ट सिलेबस की भी। ठीक है, हॉर्नबिल बुक जो है हमारी सबसे पहला चैप्टर जो इसमें हमें पढ़ना है उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जहाँ पे जो राइटर है उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर के साथ जो उनका रिलेशन था उसके बारे में बताया था। आप कल जब जैसे ही स्कूल जाओगे 1-2 अप्रैल को यही चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर तुम्हें आगे चलना है, एक 1 स्टेप फॉरवर्ड होकर चलना है, तो जल्दी मेरे चैनल पर जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ लो। अलग ही आपको लगेगा क्लास में जब मैम समझा रही होंगे और तुम्हें चैप्टर पहले से आता होगा। ठीक है, ओके, तो मार्क करते रहिए मेरे साथ में। पहला चैप्टर हो गया हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, तो एक ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। देन एक पोयम है हमारी अ फोटोग्राफ। ठीक है, उसके बाद वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन बी टुगेदर, ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। फिर आया डिस्कवरिंग टू द सागा कंटिन्यूस, ये भी आपका एक चैप्टर है। फिर पोयम द लेबरनम टॉप, मार्क करते रहो बुक के अंदर। द वॉइस ऑफ द रेन एक पोयम है हमारी। चाइल्डहुड एक बहुत ही बढ़िया पोयम है हमारी। फिर आता है ये आपका चैप्टर नंबर, हम इसको कह सकते हैं 4, द एडवेंचर। बहुत ही खतरनाक चैप्टर है ये। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में इसमें आप पढ़ने वाले हो, जैसे मार्वल के मूवीज में होता है ना, बिल्कुल कुछ उसी टाइप का। बट ये हाफेली के बाद पढ़ना है, भी बहुत आगे चल के पढ़ना है हमारे को। ठीक है, देन सिल्क रोड आता है हमारा एक चैप्टर। देन वी हैव फादर टू सन। तो टोटल में कितने कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स एंड पोएम्स का मिक्सचर हमें पढ़ना है बुक 1 से? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे को पढ़ने हैं चैप्टर एंड पोएम हमारी जो है बेसिकली हमारे बुक 1 से। ठीक है, कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स है और बाकी सब पोएम्स है हमारी। डन जी। अगली बुक पे आते हैं अब हम। अगली बुक जो है हमारी, इसमें सिर्फ और सिर्फ चैप्टर्स ही हैं, इसमें पोएम नहीं होती है। इसका नाम है हमारा स्नैपशॉट्स। तो इसका पहले चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। कई स्कूलों में ना इस वाली बुक से शुरू कराया जाता है, कहीं से हॉर्नबिल से। तो तुम मुझे बता देना तुम्हारे स्कूल में कौन सी बुक से जो है स्टार्ट हुआ है, मैं दोनों का ही पहला पहला चैप्टर पढ़ा दूंगी। यूनिट टेस्ट में तो पहले चैप्टर ही आता है, 2 चैप्टर, इतना सा तो सिलेबस है हमारा इसका। फिर द एड्रेस, ये भी एक लंबा सा चैप्टर है हमारा। मदर्स डे, ये एक प्ले के फॉर्मेट में है। देन बर्थ, जो एक प्रोज है आपका यानी कि चैप्टर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट द टेल ऑफ मेलन सिटी, जो बाय द एंड ऑफ द सेशन आप पढ़ोगे। तो 1 2 3 4 5 तो टोटल में 15 चीज़ें पढ़नी है हमारे को लिटरेचर सेक्शन से। एंड लिटरेचर सेक्शन हमारा आने वाला है आपके एग्जाम के अंदर, टोटल में आप कह सकते हो 31 नंबर का। ठीक है, तो 31 मार्क्स आपके लिटरेचर सेक्शन से आएंगे। अब गाइस मैं आपको बता रही हूँ, अभी से ही ना आप अच्छे से आंसर फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर लेना इसी साल से। देखो क्लास 12 के बच्चों का अगर आप सीनियर से ना पूछना कि उनका पेपर कैसा हुआ इस साल, ठीक है, आगे मतलब आप यूट्यूब पे सर्च करो, पता चलेगा आपको कि जो इंग्लिश का पेपर है, बच्चे मेरे से इंग्लिश पढ़ के जाते हैं, उनका पेपर हर साल अच्छा होता है। नो डाउट मेरे सारे स्टूडेंट्स के 95+ आते हैं। बट इस साल जैसे जैसे पेपर हम देख रहे हैं, पेपर पैटर्न हाई होता जा रहा है। 12th के बच्चों का पेपर लेंदी हो रहा है, ट्रिकी हो रहा है। तो इसलिए 11 से ही मेहनत करो। जो आंसर लिखने नहीं आते ना बच्चों को, जैसे एक क्वेश्चन है उसका तुम्हें आंसर दिमाग में पता है बट तुमसे फॉर्मेशन नहीं होती है, तो 12th में इतना टाइम नहीं है कि हम आंसर फॉर्मेशन बहुत अच्छी कर पाए। अभी 11 से ही ऐसी आंसर फॉर्मेशन कर लो कि आपको आंसर खुद से बना के लिखने आ जाए, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट।
ठीक है जी। तो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं ये हम इतना नहीं देख रहे हैं अभी। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा ग्रामर सेक्शन। ठीक है, ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है। यस, हमारे को 7 नंबर की गाइस ग्रामर भी आ रही है क्लास 11th के अंदर। तो 10th में भी हमने ग्रामर को बहुत अच्छे से पढ़ा था। 11th में आपको क्वेश्चन आएंगे ग्रामर में ऑन गैप फिलिंग, जिसमें आपको टेंसेज एंड क्लॉजेस को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, रीऑर्डर करना सेंटेंसेस को, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, तो ये मैं ग्रामर की क्लास में आपको करवा दूंगी। एंड ये कॉन्सेप्ट अभी 11th में बहुत अच्छे से पढ़ना, आगे CUET करोगे तब ये सब काम आएंगे आपके। ठीक है, फिर आते हैं हमारा राइटिंग सेक्शन, बहुत ही स्कोरिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। राइटिंग सेक्शन हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो राइटिंग सेक्शन में देखते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट जैसे इश्तिहार होते हैं ना जो पेपर में गिवन होते हैं, वो होता है हमारा एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। ठीक है जी, 3 नंबर का एडवर्टाइजमेंट राइटिंग आएगा आपका ये। ठीक है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे पेपर में, आपको 1 करना होगा। फिर आपको करना है पोस्टर मेकिंग, पोस्टर भी बनाने को आएगा हमारा। ठीक है, फिर आपका आएगा लॉन्ग राइटिंग टास्क में स्पीच राइटिंग, यानी कि जो स्पीचेस लिखी जाती हैं वो। एंड दूसरा आएगा आपका यहाँ पे डिबेट राइटिंग। तो टोटल में 4 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं राइटिंग सेक्शन के। पहला क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट, दूसरा पोस्टर मेकिंग, तीसरा स्पीच एंड फोर्थ हो गया आपका डिबेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज ही इन्हीं क्लासेस के अंदर 11th क्लास में ये राइटिंग स्किल को सीख लेना करना, क्योंकि जब आप 12th में जाओगे आपको आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग सीखनी होगी। तो अगर आपको स्पीच और डिबेट लिखनी अच्छे से अभी आ जाएगी, राइटिंग की पावर आपकी आ जाएगी कि आपको कोई टॉपिक में दे दूँ और तुम उस पर अच्छे से लिख पा रही हो, तो इट विल हेल्प यू। अब आते हैं हम हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो हमारा सेक्शन नंबर A होता है। अब क्लास 11th वालों का जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है नोट मेकिंग, जो एक बहुत ही हैवी वेटेज रखती है आपके एग्जाम में। ये देखो आप, सबसे पहले तो क्या आएगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 18 नंबर का है, मतलब समझ लो फ्री के 18 नंबर है ये, अगर तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बेस्ट ट्रिक्स पता है और उसे अच्छे से तुम सॉल्व कर रहे हो। एक आएगा आपका अनसीन पैसेज, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का। फिर आपका एक आएगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज, एंड देन आएगा आपका नोट मेकिंग। ठीक है, जिसमें आपको एक प्रॉपर पैसेज दे रखा होता है और तुम्हें उसके नोट बनाने हैं। नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है वो आप नोट मेकिंग वाली वीडियो में से देखना, ये बच्चे को बहुत ध्यान से करना है। समझ में आ गया आपको? 18 मार्क्स का सेक्शन ये है जहाँ पे 2 अनसीन पैसेज और हमारा नोट मेकिंग होगा। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्शन B जो 23 नंबर का है, जहाँ पे 7 नंबर की ग्रामर है और 16 नंबर का राइटिंग सेक्शन का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, स्पीच राइटिंग और डिबेट राइटिंग करनी है। फिर आएगा आपका सेक्शन C जो हमारा लिटरेचर पार्ट है, जो 31 नंबर का है। 15 कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमारी पोयम और चैप्टर्स को मिला के। ठीक है जी, तो विद दिस गाइज ये रहा आपका पूरा सिलेबस। अभी सिलेबस यहाँ पे खत्म नहीं होता है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इंटरनल असेसमेंट पे भी 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा, तो कॉपी वॉपी सब अच्छे से बना के रखना। एंड जब वाइवाज होंगी आपकी क्लास में स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल के, उसको भी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना आप। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश कोर का क्लास 11th का सिलेबस। तो इंग्लिश को बहुत अच्छे से पढ़ना क्लास 11th में ही। ठीक है, बस चैनल पे आना, जो जो वीडियो मैं अपलोड करती रहूँगी मैं आपकी पूरी तैयारी फ्रॉम द डे 1 करवा दूंगी। अब अगर कोई रेफरेंस बुक आपने नहीं खरीदी इंग्लिश की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। कोई आपको कुछ भी बुक नहीं है तो खरीदने की भी जरूरत नहीं है। मैं अपनी इंस्टाग्राम ID के ऊपर गाइस यहाँ पे लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर स्टूडेंट के लिए क्लास 11th के अपलोड करने वाली हूँ स्टूडेंट फ्रेंडली नोट्स, इंग्लिश के हर चैप्टर की समरी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा वो सारा का सारा। NCERT बैक क्वेश्चन, ठीक है, थोड़े से PYQs, ठीक है, क्लास 11th के स्टूडेंट्स के, प्लस हमारा राइटिंग सेक्शन का हर एक फॉर्मेट हो गया। एक एक चीज़ मैं वहाँ पे अपलोड करूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आप वहाँ जाकर मुझे फॉलो करो। इट इज़ अ स्टडी ग्राम आप कह सकते हो एक तरीके से। वहाँ से स्टडी रिलेटेड जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड होते हैं, तो वहाँ जाके मुझे फॉलो करो। वो प्राइवेट अकाउंट है वहाँ पे, तो वहाँ से जाके आप उन्हें डाउनलोड कर लेना। प्लस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर चैप्टर पढ़ाऊंगी, राइटिंग सेक्शन भी कराऊंगी, ग्रामर भी कराऊंगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कराऊंगी, और वो भी डे 1 से। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।